नेक्स्ट जो हमारी केस स्टडी है वो रिलेटेड है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये जो है हमारे देश के अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करने का जो है वो काम करता है। इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। पहला देखो, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी overseeing and regulating the insurance sector in India. The IRDA established in April 2000 as an autonomous body through the enactment of IRDA Act 1999। ठीक है, देखो इस बॉडी को बनाने के लिए हमने 1999 के अंदर स्पेशल एक्ट पास किया गया था और अप्रैल 2000 से इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो यही होता है कि जो हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसकी यहाँ पर ग्रोथ की जा सके, उसकी यहाँ पर डेवलपमेंट की जा सके, साथ ही साथ हमारे जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको भी प्रोटेक्ट करके रखा जा सके ताकि उनको किसी भी तरह का लॉस ना हो। IRDA set guidance for the registration and functioning of insurance companies and intermediaries in the sector। तो बेसिकली IRD जो है वो रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ फंक्शनिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाता है जिनको इंश्योरेंस कंपनीज और इंटरमीडिएरीज जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, the IRDA was established in April 2000 at an autonomous body through the enactment of IRDA Act 1999। IRDA established on the recommendation। तो जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बनाया गया था, किस कमेटी की? नरसिम्हा कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, कुमार कमेटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? हमारा जो IRD है इसको यहाँ पर बेसिकली किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो बनाया गया था? नरसिम्हम कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, कुमार कमेटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मल्होत्रा कमेटी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, मल्होत्रा कमेटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, in 1993 malhotra committee was appointed to examine the structure of insurance industry। this committee recommends changes regarding। ठीक है, तो देखो 1993 के अंदर मल्होत्रा कमेटी को अपॉइंट किया गया था ताकि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एग्जामिन कर सके और उसको उसके अंदर जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सके। तो इस कमेटी ने 1994 के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की थी और इसने कई सारे रिकमेंडेशन दी थी। ये रिकमेंडेशन किसके रिगार्डिंग थी? पहला है स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, कंपटीशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस और कस्टमर सर्विसेज। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? इनमें से किसके रिगार्डिंग जो है मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड की थी? स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, कंपटीशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस या फिर कस्टमर सर्विसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। इस सभी के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड की थी और इन सभी के अंदर सुधार करने की बात की गई थी। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, अगर हम एग्जांपल से इनको समझे तो स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस के रिगार्डिंग जो मल्होत्रा कमेटी था उन्होंने बोला था कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो ऑनरशिप है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर उसे यहाँ पर कम करके 50% जो है वो कर दी जाए। मतलब कि 50% हमारा गवर्नमेंट सेक्टर ऑपरेट करे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर और 50% जो है वो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करे। उसके बाद कंपटीशन के अंदर, इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर कंपटीशन को इंक्रीज करने की बात की गई थी, जैसे कि हमारे जो फॉरेन कंपनीज थी वो यहाँ पर डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर करके इंश्योरेंस बिजनेस कर सके, इसकी भी रिकमेंडेशन दी थी ताकि कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो सके। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस बिजनेस, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी बोला था, जैसे कि इन्होंने जो मल्होत्रा कमेटी उन्होंने क्या बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको अपना 75% जो इन्वेस्टमेंट है पहले किसमें करना पड़ता था, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर करना पड़ता था, पर इसको कम करके 50% करने की बात जो है वो की गई थी। मतलब मल्होत्रा कमेटी ने बोला था। उसके बाद कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड कि कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी कि ये हमारी जो इंश्योर अगर LIC कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अगर वो पेमेंट नहीं करती यानी कि पेमेंट करने में डिले करती है कस्टमर को, तो उसे 30 दिनों के बाद इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। यानी कि 30 दिनों तक उसने अगर डिले कर दिया, 30 दिन के बाद एक दिन पे अगर वो डिले करती तो उसे इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके बारे में और डिटेल में हम इन क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। पहला, which of these statement is not correct regarding the recommendation of Malhotra committee about the structure of insurance business। तो स्ट्रक्चर के बारे में कई रिकमेंडेशन दी थी। पहला, गवर्नमेंट स्टेक इन इंश्योरेंस कंपनी टू बी ब्रॉट डाउन 50%। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। गवर्नमेंट शुड टेक ओवर द होल्डिंग्स ऑफ GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी। तो ये भी करेक्ट है। अब ऐसा क्यों बोला था? ताकि जो गवर्नमेंट है उनको टेक ओवर कर ले और ये जो सब्सिडरीज है वो इंडिपेंडेंट होकर जो है वो काम कर सके। और द इंश्योरेंस कंपनी शुड बी गिवन लेस फ्रीडम टू ऑपरेट। तो ये जो रिकमेंडेशन है वो गलत है, क्योंकि
मल्होत्रा कमेटी ने बोला था कि इंश्योरेंस कंपनीज को हमें फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड करनी है, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करनी है ताकि वो इंडिपेंडेंटली अच्छे तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो ये जो स्टेटमेंट है रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वो गलत है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी रिगार्डिंग द इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूड। ठीक है, तो देखो कंपटीशन के रिगार्डिंग में रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड की गई थी। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन थी कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 100 करोड़ जो है वो कर देनी चाहिए। यानी कि अगर कोई कंपनी है उसके पास उनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ रुपए है, तो वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर करेंगे और कंपटीशन इंक्रीज होगा, जिससे अल्टीमेटली इंश्योरेंस सेक्टर की डेवलपमेंट होगी। नो कंपनी शुड डील इन बोथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस थ्रू अ सिंगल एंटिटी, तो ये भी करेक्ट है। कोई भी एक कंपनी सिंगल कंपनी के द्वारा लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल आउट नहीं कर सकती, या तो वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से करेगी या फिर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। ये भी करेक्ट है। फॉरेन कंपनी में बी अलाउड टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द डोमेस्टिक कंपनीज, तो ये भी करेक्ट है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट ऑफ LIC फंड्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिड्यूस 75% टू 50%, तो ये कंपटीशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन नहीं थी, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिकमेंडेशन थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ IRDAI इंक्लूड। ठीक है, तो जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी क्या क्या पावर्स है। पहला, इशूइंग द एप्लीकेंट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जो IRD है वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी को भी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, साथ के साथ जो इंटरमीडियरीज है उनको भी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, तो ये भी करेक्ट है, जो IRD है वो पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि उनको किसी भी तरह का लॉस ना हो। अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टमेंट, तो जरूरत पड़ने पे जो IRD है वो इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज की इंक्वायरीज वगैरह भी कंडक्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। स्पेसिफाइंग रिक्वाइज्ड क्वालिफिकेशन कोड ऑफ कंडक्ट एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी, तो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहती है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। कोई अगर इंटरमीडियरी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एजेंट बनना चाहता है, ब्रोकर बनना चाहता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, कैसे काम करेगी इंश्योरेंस कंपनीज और इंटरमीडियरीज, और ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी, ये सारे मतलब पावर ऑफ फंक्शन है IRD के। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ इंस्पेक्शन विच इज कंडक्टेड बाय IRDA, तो इसमें से कौन सी यहाँ पर इंस्पेक्शन की टाइप है जो कि यहाँ पर IRD के द्वारा कंडक्ट नहीं की जाती। पहला ऑनसाइट इंस्पेक्शन, ऑफसाइट इंस्पेक्शन, रेगुलर इंस्पेक्शन या फिर नन ऑफ द। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। Which of these is not a type of inspection which is conducted by IRDA? On-site inspection, off-site inspection, regulate inspection या फिर none of the above? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेगुलेट इंस्पेक्शन इज अ करेक्ट आंसर। रेगुलेट इंस्पेक्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑन साइट इंस्पेक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखो जो IRD है वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी में जाती है और वहां पर जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट की चेकिंग करती है और देखती है कि जो हमारी IRDA एक्ट है उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस इंटरमीडिएट। ऑफसाइट इंस्पेक्शन के अंदर हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसने जो बुक्स ऑफ अकाउंट IRD के पास सबमिट करवाई है या फिर इंटरमीडियरीज ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करवाई है उसको जो है वो चेक किया जाता है। यानी कि ऑफसेट इंस्पेक्शन के अंदर जो IRD है वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी की प्राइमिसेस में नहीं जाता है, बल्कि उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट की होती है उसी को चेक करता है और देखता है कि इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो चेक करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, रेगुलेट इंस्पेक्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज एंटिटीज आर रेगुलेटेड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटीज है जिसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करते हैं। पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा है री इंश्योरेंस कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी। ठीक है, देखो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को जो है वो सेल करती है, ठीक है, जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो पॉलिसीज होती है जैसे कि कार इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, उसको प्रोवाइड करती है। री इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जैसे एक एक्सवाइजेड कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी है, उसने यहाँ पर क्या किया, एक पर्सन को इंश्योरेंस पहले से जो है वो सेल किए पर्सन को, आगे चलकर इसने एक ABC कंपनी से इस इंश्योरेंस पॉलिसी को दोबारा से इंश्योर्ड करा लिया,
तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम री इंश्योरेंस जो है वो कहते हैं, इसे हम री इंश्योरेंस जो है वो कहते हैं। ठीक है, और ये जो एबीसी कंपनी होगी, जो मतलब ये एबीसी कंपनी हुई, ये एक्सवाइडेड कंपनी होगी, तो ये जो एक्सवाइडेड कंपनी जिसके पास इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस करवाई है, ये री इंश्योरेंस कंपनी कहलाएगी। अब अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है, जो कि ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद 5 होल टाइम मेंबर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके बाद 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट जो है वो करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट जो है वो करता है।